Hello, good morning children. So after finishing the first chapter, that was cell, I think 4 days almost I had discussed regarding that chapter. If you have any query and whatever the organelle left by the previous teacher, so everything we have discussed. And as I promised, I had sent the handouts or the written materials regarding that cell chapter. So there should not be any problem. Now we are going to start the fresh chapter, that is tissue. It's very important. ठीक है? तो टिश्यू आई थिंक अगर तुमने डिस्कस किया होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिफोर सेल, थोड़ा हमने डिस्कस किया था व्हेन क्लासेस वाज स्टार्टेड, इट वाज रिज्यूम्ड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द प्रीवियस सेशन. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यू माइट हैव सीन कि कैसे कैसे लेवल का, ऑल लेवल्स का फॉर्मेशन हुआ और एवरी लेवल लास्टली एज ए होल क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वन टर्म, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? सो हम लोग जब सेल स्टार्ट किए तो पहला क्वेश्चन था कि हाउ द लाइफ वाज स्टार्टेड. चूंकि जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसे नॉन लिविंग बताया और ऑब्जर्व किया था कॉर्क्स, बॉटल का जो स्टॉपर, वुडन स्टॉपर होता है. ठीक है? तो धीरे धीरे कैसे ये सेल लिविंग हुआ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नो फर्दर डिस्कशन. तो सेल के बाद का जो स्टेप था इट इज टिश्यू. और सारे स्टेप्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा? वन टर्म दैट वाज अ कॉमन. It was a common term correlating to all the steps which ultimately formed what? That was level of organization. ठीक है? तो ये जो टिश्यू था, if I ask कि right from the level of organization ये कैसे बना, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे इट इज एग्रीगेशन ऑफ सेल. ऑर्गन कैसे बना? एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू. तो इन चीजों में हमने क्या देखा? एक टर्म कॉमन है, दैट इज एग्रीगेशन, मतलब क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग. तो पहला डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शंस. ठीक है? अब देखते हैं कि ये टिश्यू नेचुरल है. जब सेल ने डिवीजन किया, डिवाइड हुआ 1 to 2, 2 to 4 लाइक दैट, तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल बॉडी हो. अब यहाँ पे हम लोग टिश्यू को टाइप्स कहेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू. ठीक है? तो ये टाइप्स जो देखा हमने, एक प्लांट में है, दूसरा एनिमल में. तो हमने पहले भी बताया था
कि जब भी कहीं टाइप्स, सब टाइप्स, डिवीज़न होता है तो कोई ना कोई बेस होता है, कोई बेसिस होता है। तो किस बेसिस पे ये डिवीज़न हुआ टाइप्स का? ऑन द बेसिस ऑफ organization of cell in plant as well as in animal। तो हम लोग सबसे पहले प्लांट टिश्यू को डिस्कस करते हैं। तो ये कितना था? पहला था प्लांट टिश्यू और दूसरा हुआ एनिमल टिश्यू। ठीक है। अब नाउ वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट टिश्यू फर्स्ट। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल्स आर देयर। लाइक अगर एक प्लांट का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें रूट होते हैं, शूट होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स इन द प्लांट बॉडी। ठीक है। तो ये जो टिश्यू है, जो ऑर्गन्स बने वो नंबर ऑफ सेल से बने, जिसको नेक्स्ट स्टेप में कहा गया प्लांट्स ऑर्गन। ठीक है। तो अब प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दैट? राइट द फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो प्लांट टिश्यू का 2 टाइप्स था, ऑन व्हाट बेसिस, क्या बेसिस था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट। ये पहला पॉइंट था कि प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में किस बेसिस पे, किस आधार पे डिवाइड किया गया। तो क्या था? वेदर दे कैन डिवाइड और नॉट। तो बेसिस क्या था? सेल डिवीजन। हम लोग नट शेल में क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। तो देखा गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू it was dividing. It has the capability to divide. Permanent tissue, it is not dividing. ठीक है? It is not dividing. So meristematic tissue is what? They can divide. और यहाँ जितने भी टिश्यूज होते हैं दे आर वेरी इमैच्योर सेल्स, और इमैच्योर सेल्स होता है वो डिवाइड करता है। ठीक है। तो ये जो एग्रीगेशन ऑफ इमैच्योर कह सकते हैं इन नट सेल, इट इज ऑल एग्रीगेशन ऑफ इमैच्योर सेल। तो पहला क्या होगा? एग्रीगेशन ऑफ इमैच्योर सेल्स। ठीक है। दूसरा फीचर होगा कि इट इज कन्फाइंड टू, इट इज कन्फाइंड टू रूट tip and shoot tip।
that clear? रूट टिप एंड शूट टिप. तो ये जो टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो दूसरा सिग्निफिकेंस है ये हमेशा कन्फाइंड होगा टिप्स पे, रूट हो या शूट हो. तीसरा है फीचर्स कि वैक्यूल्स नॉट प्रेजेंट. इस पूरे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यू कैन नेवर गेट द वैक्यूल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? नो वैक्यूल प्रेजेंट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बट न्यूक्लियस वेरी प्रोमिनेंट. न्यूक्लियाई is very much prominent, very much prominent. और साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, इतने सारे इसके फीचर्स हैं, very important. So if you wish you can write it down. Is that clear? Now the second topic will be what? कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनका भी डिविजन्स है. तो किस बेसिस पे? तो फर्स्ट वी विल सी पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन. On the basis of origination. ये तीन टाइप का होगा. फर्स्ट प्रो मेरिस्टेम, सेकेंड दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, प्रो मीन्स व्हाट? अर्लियर. तो हमने ये मेरा टर्म क्या है? किस बेसिस पे? ओरिजिनेशन. कब ओरिजिनेट हुआ, कब ये आया, एडवेंट कब हुआ, कब रिकॉग्नाइज किया गया. तो ओरिजिनेशन के बेसिस पे जब हम क्लैरिफाई करेंगे और क्लासिफाई भी करेंगे तो ये तीन टाइप के हैं प्रो मेरिस्टेम. तो सिंपली ये हो गया फ्रॉम एम्ब्रायनिक रीजन, फ्रॉम एम्ब्रायनिक रीजन. ये कब इसका ओरिजिनेशन हुआ? फ्रॉम एम्ब्रायनिक रीजन ऑफ द प्लांट. और प्राइमरी इज व्हाट? एम्ब्रायनिक के बाद का जो डेवलपमेंटल स्टेज था, मतलब एम्ब्रायनिक रीजन गेव बर्थ टू प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी in its later phase of growth and development. लिख देना कि प्राइमरी मेरिस्टेम in its later growth
development gave to secondary मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग टिश्यू था, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइडिंग था कितने टाइप का और किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, उसके पहले हम लोग फीचर्स वी हैव नोन वेल कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स क्या होंगे। जितने भी, चूंकि ग्रोइंग है ना, तो जितने भी इमैच्योर सेल होंगे विच हैज टू ग्रो थ्रू सेल डिवीजन, वो सारे यहाँ एग्रीगेटेड। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, ये क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन इफ वी सी द दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो दूसरा टाइप था, इट वॉज ए, और बी में ऑन the basis of लोकेशन। ठीक है, these lines showing what, the stages of growth। ठीक है, this is apical meristem, this is intercalary, and these are lateral meristem। ये जो डायग्राम है, शूट टिप, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ शूट टिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, टाइप्स आर फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थर्ड इज lateral मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, these three types you are seeing here. Apical means apex, these are present always at the tips, at the top. These are the intercalary, laterally transversely present in shoot tip or root tip। तो ये जो apical है, here rate of cell division
very high, followed by intercalary. ठीक है, ये दोनों का डेवलपमेंट ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है. Intercalary follow this process, cell division of happening in the apical meristematic tissue, और lateral है which is laterally present. अब हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक और दूसरा था परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने देखा दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड. लेकिन परमानेंट टिश्यू है क्या? इट इज नॉट द स्पेशल वन. कोई अलग टाइप का टिश्यू प्लांट में ऐड नहीं होता है. ये वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है when the meristematic tissue stop to divide. ठीक है, जब meristematic tissue they stop to divide, they go to the peripheral area of the region and be present in the permanently there. ठीक है, तो this is the meristematic tissue is the converting in the later stage when cell division not happening as permanent tissue. तो ये जो एपिकल और इंटरकैलरी है when they stop to divide they convert as primary permanent tissue. Likewise this lateral one, बस इतना जान लो बहुत नटशेल में. एपिकल इंटरकैलरी क्या होगा? व्हेन स्टॉप टू डिवाइड वो कन्वर्ट हो जाते हैं एज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. जस्ट लाइक ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं दे विल व्हेन दे स्टॉप टू डिवाइड दे विल आल्सो कन्वर्ट एज द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. इज दैट क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि एपिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है. ग्रोइंग रीजन में. ठीक है, सबसे पहले कि जो अभी हम लोगों ने देखा एम्ब्रायनिक रीजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उस रीजन में रेट ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी हाई. तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वेयर रेट ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी हाई. तो ये जहाँ भी ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा. इंटरकैलरी इट इज प्रेजेंट एट द लीफ बेस. लीफ बेस कहते हैं अगर ये लीफ है तो इस एरिया को कहते हैं लीफ बेस, जो पेटियोल से अटैच्ड होता है लीफ लेमिना से के स्टार्टिंग तक. तो यहाँ पे ये इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है. दूसरा होता है नोड्स एंड इंटरनोड. नोड्स कहते हैं जैसे ये प्लांट का ब्रांच है और इसमें तो यहाँ देखोगे एक छोटा सा नोडुलस स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोड्स. ठीक है, और इन दो नोड के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं इंटरनोड. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स में. ठीक है, और इंटरकैलरी में भी ए क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये बहुत जल्दी कन्वर्ट कर जाता है एज परमानेंट टिश्यू. ठीक है, दूसरा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये वस्कुलर बंडल जो कि जाइलम एंड फ्लोएम को बनाता है. वस्कुलर टिश्यू मतलब वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम विच आर द कंडक्टिंग ट्यूब. तो इसको दैट इज
made by the lateral meristematic tissue. Is that clear? Now, जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमेशा टर्मिनल इन ओरिजिन होता है. शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ नोट डाउन कर भी सकते हो. शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है. दे आर ऑलवेज टर्मिनल इन नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ए क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू. लेकिन वही रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा क्या होगा? इट इज नेवर टर्मिनल, सब टर्मिनल. सब टर्मिनल इन नेचर. क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ root cap. It is to be noted down. Is that clear? और दूसरी चीज, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, they are always and always absent in algae and fungi. Big letters में लिख लो. Again maybe a question for MCQ. Absent in algae and fungi. ठीक है. So these are the basic and important points relating to meristematic tissue. So I think that is more than enough for today's class, because a lot of the new things you have known through this event, diagrammatic representation. So first of all, it's very important, meristematic tissue. Is that clear? On the basis of origination, on the basis of location. So on the basis of location, 3 marks question may be asked. You will give this diagram and then write all the types with example. और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखोगे? वस्कुलर बंडल को बनाता है कैम्बियम. इट इज कैम्बियम एंड कॉर्क सेल को. तो ये क्या बनाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये प्रेजेंट भी होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क सेल में. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स to be discussed today, and I will say once again, it will I think this tissue chapter at least one complete or maybe 2 class for the tissue, plant tissue, and then we will come to the animal tissue. It's very, very important. So further discussion will be held in the next class. Till then, bye.